नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई जोन 3 के अध्यक्ष जालंधर सिंह जी बैठे हुए हैं और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जोन 3 के अंदर में कितने वार्ड आते हैं, वार्डों की क्या समस्याएं हैं, वार्डों की क्या स्थिति है और किस तरह से जोन 3 में जालंधर जी विकास कर पा रहे हैं। और आपको बता दें कि वार्ड 34 वीर शिवाजी नगर से ये पार्षद भी हैं। तो जालंधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जालंधर जी, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जोन तीन में कितने वार्ड आते हैं? जोन 3 में 13 वार्ड आते हैं। 8 वार्ड कैंप 1 कैंप 2 मिला के और 5 वार्ड सेक्टर एरिया में, टोटल 13 वार्ड। जी, 13 वार्डों की स्थिति देखिए। सेक्टर सेक्टर जो है, जो टाउनशिप का इलाका है, उसके लिए हमने वहां के पार्षदों से बातचीत की थी। वहां बीएसपी प्रशासन और नगर पालिक निगम की जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से वहां विकास हो पाता नहीं है और वहां की जनता जो है वो गंदा पानी पीने को मजबूर है। आप जोन 3 के अध्यक्ष हैं, आपके अंडर में भी कुछ वार्ड जैसा बता रहे हैं टाउनशिप के आ रहे हैं, तो मैं टाउनशिप से ही शुरू करूंगा। टाउनशिप की स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? टाउनशिप की स्थिति क्या, पूरा निर्भर है वो बीएसपी पे। जब यहाँ से काम पास होता है, काम कुछ करने के लिए, तो उस पर रोक लगाते हैं, एनओसी नहीं देते हैं। ना तो खुद करते हैं, ना निगम को करने देते हैं वो। तो उसमें दिक्कत आ रहा है। और अभी से नहीं आ रहा, कम से कम जब से हम पार्षद बने तब से देख रहे हैं पानी गंदा पेयजल और पानी का समस्या लेके ज्यादा ही है। बाकी तो ठीक है। तो ये टाउनशिप का तो इलाका ही हुआ। जो आपके कैंप 1 और कैंप 2 का जो क्षेत्र पड़ता है, जैसे वार्ड 13 आपने बताया, 13 वार्ड आते हैं, तो अगर कैंप क्षेत्र की बात करें तो क्या किस तरह का वार्ड है, कैसा स्थिति है अभी वार्ड का और क्या विकास कार्य हुए हैं वहाँ? कैंप क्षेत्र जो है वो घनी आबादी का क्षेत्र है, उसको लेबर कैंप भी बोल सकते हैं। और विकास चल रहा है, मगर जिस टाइप से विकास चाहिए उस टाइप से विकास नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है। आए दिन पानी की समस्या से पूरी कैंप की जनता जूझ रही है। बार बार शिकायत आती है, बार बार आगे शिकायत जाती है, ले दे के कार्रवाई होता है बोले। उस पर साफ सफाई है, थोड़ा जनता भी जागरूक नहीं है और थोड़ा सफाई भी ठीक ठीक समय पर नहीं हो पा रहा। कहीं ना कुछ ना कुछ अड़चन आ रहा। पहले क्या, इसके पूर्व में सत्र में गैंग थी, 50-100 की गैंग थी। वर्षा ऋतु आने से पहले 50 की गैंग थी, हर एक वार्ड में 4 दिन 5 दिन के दिया जाता था। इस बार वो गैंग खत्म कर दिया गया है, तो उससे काफी दिक्कतें आ रही है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, सफाई का गैंग जो है उसको खत्म कर दिया गया है, इस पद्धति को खत्म कर दिया गया है। उसकी वजह से वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है। ये तो आप जैसा आप बता रहे हैं कि पेयजल की समस्या, तो पेयजल की समस्या के लिए अमृत मिशन 2 की पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। अमृत मिशन 1 उसके पहले सक्सेसफुल रहा है, ऐसा निगम का कहना है। और अमृत मिशन 2 का भी पाइपलाइन बिछा है, तो क्या इसके बाद भी पेयजल की समस्या कैंप 1 कैंप 2 में बनी हुई है? ये हवा हवाई में बिछा है पाइप। जाके लेबर कैंप में जाइए और कैंप में जाके देखेंगे तो पानी घर तक पहुंचता नहीं है। कहीं लीकेज है, लीकेज ठीक से नहीं बन पाता है। बहुत सारी समस्या कैंप के। बाकी तो क्या क्या पाइप बिछाए हैं, इनके पास रिकॉर्ड है, मगर हमारे पास देखा जाए तो पाइप कनेक्शन गया है तो पानी नहीं है उसमें। 70% घरों में पानी नहीं आता है। बोर के माध्यम से उपलब्ध होता है, सरकारी बोर है जिसमें बाकी जो नल कनेक्शन है उसमें 70% घरों में पानी नहीं मिल पाता। और आता भी है तो अब तो बरसात का मौसम हो गया, कहीं कीड़ा, कहीं गंदा पानी, ऐसा करके वहां बहुत सारी परेशानियां हैं। मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो ये अमृत मिशन 1 और अमृत मिशन 2 की जो योजना थी, जिसके तहत पाइपलाइन बिछाए गए थे, पूरी तरह फेल है। पूरी तरह फेल है, पूरी तरह फेल है। कैंप, लेबर कैंप में जहां भी है पूरी तरह फेल है। तो नगर निगम भिलाई ने इतना जो खर्च किया है, ये खर्च पूरा जनता के पैसे को पानी में बहा दिया उन्होंने। पूरा का पूरा पानी में बहा दिया है, इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। और आगे बोलते हैं कि लाभ अभी क्या नया स्कीम द्वारा उसमें लाभ मिलेगा। मेरे को तो नहीं लगता कि लाभ मिलेगा। फिर जो कनेक्शन करेंगे उसी पाइप में जोड़ेंगे, वो कहीं पाइप से लीकेज है, कहीं पाइप बिछा नहीं है। पानी का समस्या दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और इस सत्र में तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। चूक कहाँ पर हुई है, क्या लगता है आपको? ये जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को पास किया, जिन्होंने ठेका दिया, कहाँ चूक हुआ है कि ये विफल रहा? चूक ऐसा है कि सर, ये जान लीजिए कि निगम ने ठेका दिया, अधिकारी ने सब किया, मगर उसका मतलब एक होता है कि यहाँ पे काम हो रहा है तो संबंधित पार्षद को नॉलेज होना चाहिए पाइप यहाँ बिछा है। कोई संबंधित नहीं, अपने मन से पाइप कहीं बिछा देते, कहीं बिछाते, पार्षद को नॉलेज ही नहीं है।
मतलब कहा जाए तो मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ही मॉनिटरिंग नहीं हुई है। बिल्कुल मॉनिटरिंग की कमी है। पार्षद जो डेली वहां घूमता है उसको मालूम है कि कहाँ पानी की समस्या है, कैसे क्या होगा। उसके बगैर पूछे पाइप बिछ जाता है, सब चीज हो जाता है, चालू हो जाता है। बाद में पता चलता है कि पानी की बूंद नहीं आ रही है, नल खड़ा है, बिल आ जा रहा है। समस्या बहुत गंभीर है दोस्तों। पानी की समस्या, पेयजल की समस्या शुरू से ही नगर पालिक निगम भिलाई के कई क्षेत्रों में रही है, और जोन अध्यक्ष का साफ कहना है कि जिसे पता है, जिसका वार्ड है उसे पता है कि उसके वार्ड में कहाँ पानी नहीं आता, कहाँ नहीं आता। उनसे पूछे बगैर, उनकी जानकारी के बगैर, सिर्फ अपने अंदाजे पे इन्होंने अमृत मिशन 1 और अमृत मिशन 2 की पाइपलाइनें बिछा दी हैं। बिछाई तो थी पानी के लिए, लेकिन उस पाइप से सिर्फ और सिर्फ हवा आती है, पानी अभी भी नहीं आता। ये बहुत बड़ी समस्या है। जालंधर जी, आपके वार्ड की बात करें, वार्ड 24 वीर नारायण सिंह नगर, वीर शिवाजी नगर। वीर शिवाजी नगर, तो वार्ड की क्या स्थिति है? वार्ड की स्थिति बताइए। मेरे वार्ड में एक पूरी बस्ती है, करीब जनसंख्या 1415 है। वहाँ टोटल नल कनेक्शन का पानी कभी लाभ जनता वहाँ की उठाई नहीं। आपके वार्ड में एक समस्या और सुनने को आई थी कि नल कनेक्शन जिस दिन से लगा है, पाइपलाइन मतलब पानी का बिल वहां जुड़ना चालू हो गया था, और लोगों के घरों में हजारों हजार का पानी का बिल आया, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। नहीं नहीं, ये बात सही है। कई लोग तो हमारे पास भी आते हैं कि आया है, तो हम बोलते हैं आवेदन लिख के दीजिए आप कि जब से नल लगा पानी नहीं आया। वो बात सही है, 100% सही है। मेरे वार्ड में तो 80% मतलब समझिए कि ऐसी है। तो इसके लिए क्या आपने क्या पहल की है, और क्या ये मामला क्या है, थोड़ा सा बताएंगे। मामला ऐसा है कि जब यहाँ चर्चा होता है पानी के दौर पे, तो काम चल रहा है, टंकी बन रहा है, ऐसा करके आश्वासन दिया जाता है, और से टंकी बन भी रहा है। अब वो टंकी कितना लाभदायक हो, वो तो चालू होने के बाद ही मालूम चलेगा कि उससे बेनिफिट मिलता है जनता को कि नहीं मिलता है। उससे पहले कैसे बोल सकते हैं। क्या लगता है, निगम जो जिनको ठेका दे रही है, जिनको काम सौंप रही है, ये या तो काम जानते नहीं है या फिर कमीशन खोरी कर रहे हैं? अब ये तो बड़े निगम के अधिकारी जाने, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चल पाता कौन टेंडर लिया, कौन कैसा काम कर रहा, कुछ नहीं मालूम चलता। सब वहीं से वहीं हो जाता है। हमारा मतलब कहीं पार्षद का इन्वॉल्वमेंट, कोई पार्षद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जोन अध्यक्ष महोदय का कहना है कि पार्षद का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, लेकिन जोन अध्यक्ष होने के नाते इनको भी सूचना नहीं होती है कि किस प्रकार का काम चल रहा है, क्या टेंडर हो रहा है, किस काम की स्वीकृति मिल रही है, किसकी राशि आ रही है। ये बिल्कुल इन सब चीजों से परे हैं, और ये सब कुछ जो मुख्य निगम है, इनके जो मुख्य अधिकारी हैं, ये सब इनकी मिली भगत का खेल है, और विकास नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो पा रहा है जालंधर जी, लेकिन फिर भी अगर बात करें, आपके जब से जोन अध्यक्ष आपने बना है, तब से जो है जोन क्षेत्र की अगर बात करेंगे, तो क्या क्या चीजें जोन क्षेत्र में नई उपलब्धियां उपलब्धियों के तौर पे आप गिन सकते हैं? उपलब्धियां तो बहुत सारी हुई है। जालंधर जी, नगर पालिक निगम का जो परियोजना विभाग है, इस पर कुछ समय से देखा जा रहा है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये ठीक से जानकारी नहीं देते हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही नाराज चल रहे हैं जो पार्षदगण हैं। आपका क्या कहना है? ये परियोजना बड़े निगम से संचालित होता है, और इसमें पारदर्शिता, बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। किसी भी पार्षद को जानकारी नहीं है। ये अपने मन से जैसा जहाँ चाहते हैं काम करते हैं। काम किए कि नहीं किए, कैसे हुआ काम, कि पूरा काम कर, पूरा 1 रुपये काम है और 50 पैसे काम करके बिल ले गए, ये भी कंफर्म नहीं होता है। पता ही नहीं चलता है कि इसमें चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो पूरा घोटाला ही घोटाला परियोजना। तो इससे बहुत पार्षदों में मतलब नाराजगी है कि उनके वार्ड में ही काम बना, उनको नहीं मालूम चल रहा। अगर पार्षद चल जाता है तो बोले ऊपर से आदत है ये बनाना है, मतलब पार्षद की बात सुनना ही नहीं जाता है। इसमें एकदम इसमें छलावा है, समझ जाइए। ये परियोजना विभाग की बात है। ऐसा निगम के अधिकारियों पर भी आरोप है कि वो पार्षदों की सुनते नहीं है और अपने धुन में काम करते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं सुनते पार्षदों का। बार बार पार्षद प्रयास करते रहे, बोलते रहते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं मगर काम नहीं करते, हाँ हाँ बोलते हैं मगर काम नहीं करते। तो क्या ये नगर पालिक निगम भिलाई के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, ये पार्षदों की छवि को धूमिल करने का कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं? अब जब काम नहीं होगा तो जनता पार्षद को दोष लगाएगी, और पार्षद तो बेचारा प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग में होगा कि काम रोका जाए या इनकी छवि खराब किया जाए, कुछ तो। अगर काम होगा तो पार्षद
पार्षद सिर्फ काम किया जाता है कि वार्ड का काम समस्या हल हो जाए, 2 दिन 4 दिन हो जाए, मगर आजकल बहुत लेट लतीफ़ चल रहा है, कोई काम ठीक से हो नहीं रहा। जोन अध्यक्ष जी का साफ कहना है कि कहीं न कहीं मिलीभगत की साफ बू आ रही है और षड्यंत्र का रचा जाना भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जोन स्तर पे बात करेंगे कि अगर जनता की सुविधाओं को लेकर के अगर बात करते हैं तो सिर्फ जोन 3 की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं नई जोन 3 की जनता को मिल रहा है? सारी सुविधाएं में से जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से राशन कार्ड, ये है सुविधाएं मिल रहा। कुछ ऐसा नहीं है, पूरा नहीं है, कुछ सुविधाएं मिल रहा है। राशन कार्ड से लेके जो भी निगम का है 50-60% तो मिलता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है। स्वास्थ्य में तो एक नंबर, जगह जगह चलित हॉस्पिटल बोलते हैं, चलित हॉस्पिटल हर एक वार्ड में लगती है, टाइम देके स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है। हमर क्लिनिक को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की हमर क्लिनिक, लेकिन हमर क्लिनिक देखा जा रहा है ज़्यादातर हमर क्लिनिक में ताले लगे रहते हैं, वहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है, उसकी वजह से वो बेकार साबित हो रहा है। कहीं कहीं पे खुला है, 4-5 वार्डों के बीच में एक जगह खुला है, तो उसका ज़्यादा लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। मगर जो चलित वाला है, जो बस है, वो क्लिनिक कामयाब है। बाकी हमर क्लिनिक तो ठीक हो रहे हैं, आप वो उसका पूरा भरपूर फायदा जनता नहीं उठा पा रही। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? आप सरकार से बात करेंगे वहाँ पे नियुक्तियों के लिए? अब जो प्रयास होगा, जैसा जनता का मांग होगा वैसा प्रयास किया जाएगा, और करते हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, हमर क्लिनिक छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महती योजना है और मतलब अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का एक लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही थी, लेकिन हमर क्लिनिक खुलने के बाद भी कई हमर क्लिनिक ऐसे देखे गए हैं जिसमें अभी भी ताले लग रहे हैं और स्टाफ नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसको लेकर के ज़रूर जोन अध्यक्ष महोदय से हम भी निवेदन करेंगे कि आप बिल्कुल इसको लेकर के प्रयास करें ताकि हमारी जो जनता है, वार्ड की जनता है, उस तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँच सके। जलंधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने जोन 3 को लेकर के बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। धन्यवाद सबको करता हूँ जो आप मेरी बातों अपने चैनल द्वारा लोगों को पहुँचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हो सके आपके चैनल से कुछ सरकारी कर्मचारी का दिमाग खुले तो कुछ काम करें, इससे बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 3 के अध्यक्ष जालंधर सिंह जी, जिन्होंने जोन 3 के ऑफिस के बारे में और यहाँ की जो जोन 3 का जो क्षेत्र है जिसमें लगभग 13 वार्ड पड़ते हैं, उनकी सारी यथास्थिति से अवगत कराया है और बताया है कि नगर पालिक निगम भिलाई के जो अधिकारी हैं उनको थोड़ा एक बार अपने कार्य प्रणाली पर सोचना पड़ेगा ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं बेइज्जत ना हो, उनका कहीं मान सम्मान खत्म ना हो, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को अपने वार्ड की जनता से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।